मैं एक पुतला बनाता हूँ। मुझे पता है कि शाह साहब की फ्रीक्वेंसी क्या है और मैं उसको फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच कर लेता हूँ। तो शाह साहब आ गए ना उस पुतले में, तो जो उसमें मैं चुभाऊँगा, वो शाह साहब के माइंड में भी चुभेगा। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो जादू है वो फिजिकली उसकी कोई प्रेजेंस या आपको फिजिकली टच नहीं करेगा, पर जो उसका वार है वो आपकी सोच के ऊपर होगा, वसवसों की सूरत और में आप ले होगा। लेंगे उसको। और क्योंकि जब आप उस वसवसे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने अंदर समझेंगे कि ये मेरे साथ हो जाएगा, और फिर आप तो उसी के यूनिवर्स सेल्स को दे देंगे आप। प्रोड्यूस होना शुरू हो अल्लाह से जाएंगे। गुमान भी कर। हाँ। देखिए, लेट लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर द बिगिनर्स और द स्टूडेंट। एक पुतला होता था पहले ज़माने में, आपको मिलते थे, उसके ऊपर ना सुइयाँ चुभ सुइयां रही चुभी होती हो थी। जाएगी। मैं एक पुतला बनाता हूँ, मैं एक पुतला बनाता हूँ वैसे ही रफ़ सा, फर्जी सा। और उसमें मैं अज़्यूम कर लेता हूँ, मुझे पता है कि शाह साहब की फ्रीक्वेंसी क्या है और मैं उसको फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच कर लेता हूँ। ठीक है। तो शाह साहब आ गए ना उस पुतले में, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो उसमें मैं चुभाऊँगा, वो शाह साहब के माइंड में भी चुभेगा, क्योंकि हर चीज़ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। तो आजकल आपकी जो फ़ेसबुक पे तस्वीरें लगी हुई हैं, इंस्टाग्राम पे लगी हुई हैं, जो अक्सर मैं अपनी बहनों को कहता हूँ कि अपने बच्चों की तस्वीरें ना लगाया करें, क्योंकि 12 साल तक बच्चा औरा नहीं बनाता, उनको बहुत शदीद नज़र लगती है। फिर दूसरी, अपनी खुशी की इवेंट की आप जो फ़ेसबुक पे लगाती हैं, तो आप अपने दुःख तो नहीं बताती ना, जो आपने मुँह नहीं धोया होता, आपको झाड़ पड़ रही होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमार होता है, वो आप नहीं लगाती। आप जब लगाती है ना सिर्फ़ खुशियों की इवेंट की, हर हफ्ते, हर महीने, तो अगला बंदा जो है ना वो हसरत में हो जाता है, वो कहती है फलाँ का तो सारी ज़िंदगी पार्टी ही चल रही है। तो वो जब अपनी हसरत पे नज़र आप पे लगाएगी, तस्वीर को देखेगी, तो तस्वीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है ना। अब तो जादू इतना ज़्यादा मोरक्कन वालों ने इतना ज़्यादा इस पे। यू टेल मी दिस जी, इज अ जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी। फैक्ट। मोरक्कन वालों ने उस पे इतनी रिसर्च कर ली है, बहुत तेज़ है। पहले हम कहते थे बंगाल जादू, फिर ये, फिर सूडान का। मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता। मोरक्को वालों ने एक नई टेक्नोलॉजी कि आपको टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए नेगेटिव एनर्जी आपको भेज देते हैं। भेज अगर दिया। उनको आपकी फ्रीक्वेंसी का नहीं पता या कोई तस्वीर नहीं है, उनके पास नंबर ही आ गया। आपको जब मैं फ़ोन करता हूँ, अभी आपको मैंने फ़ोन किया, मुझे आपने, तो क्या मैं आपके नंबर पे फ़ोन करता हूँ? नहीं, इस नंबर वालों ने एक फ्रीक्वेंसी अलॉट की हुई है फ्रीक्वेंसी आपके नंबर पे। बिल्कुल ठीक है। जो स्पेसिफिक से मेरे नंबर के सिर्फ आ गया आपके तभी नंबर पे, मेरा ही नंबर लगता है। आपका ही नंबर ही लगेगा, आपसे ही डायल। बात होगी। हाँ। तो इस तरह अब मेरे अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान हैं, जितने उनकी आपके फ्रीक्वेंसी बनाई हुई बायोमेट्रिक्स है। हैं, सबकी अलग-अलग, और आपकी बॉडी हर लम्हा वो फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट कर रही है वाइब्रेशन करके, ठीक है? तो जैसे-जैसे वो टेक्स्ट मैसेज उनको मिलेगा ना और वो खोलेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी अगर उनने वो ले ली, अगर उनका ऑरा कमज़ोर हुआ, तो उनके साथ वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है ना। सब नॉर्मली इतने लोगों को जादू नहीं होता। नॉर्मली लोगों को शक डाला होता है, वो गई होती है आपकी बहू, जाती है वो कहती है सास ने, सास जाती है वो कहती है बहू ने, बहू जाती है वो कहती है नंद ने। पूरे मुआशरे में ये बेचारे देखिए, उनका तवक्कल नहीं है ना मेरे अल्लाह पे, वो इंसान को राज़िक समझते हैं, वो तो इससे बड़ा क्या शिर्क है। अगर मैं बैठूँ आप मेरे सामने और मैं कहूँगा यार इसी से मैंने कमाना है जो कमाना है, तो इसका मतलब है टक करके मेरा राज़िक मैंने इसको समझ लिया, फिर अल्लाह का तवक्कल किधर गया? बिल्कुल ठीक है। मेक तो सेंस। वो लोग हैं जो इंसानों को तवक्कल समझते हैं, उनसे क्या बेहतरी की उम्मीद आप रखेंगे सर?